Hello students, I am going to explain you our lesson number 10, Beautiful World of the World. Beautiful World of the World. पक्षियों का सुंदर संसार. We find different types of birds on the earth. हम अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रकार के जो पक्षी हैं उन्हें हम देखते हैं. Every bird has a different feature which help them to live in their surrounding. Some birds have long wings which help them to flying in the which help them in flying long distances. There are some birds with webbed feet which allow them to swim in the water. However, there are some basic features which are common in all the birds. देखिए हमारे आसपास बहुत सारे प्रकार के पक्षी होते हैं. हर पक्षी का अलग अलग मतलब अलग अलग उनकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है. उनका बॉडी स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन उनके अंदर अलग अलग तरीके की फीचर्स पाए जाते हैं. लाइक जैसे कि कुछ पक्षी होते हैं जिनके बहुत लंबे पंख होते हैं, है ना. लंबे पंख होते हैं जिससे कि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं. कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिनके वेब्ड फीट यानी जालीदार पंजे होते हैं जिसकी वजह से वो लोग पानी में स्विम कर सकते हैं, लाइक बर्ड. एंड however there are some basic features. कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स होते हैं जो सभी बर्ड्स के अंदर पाए जाते हैं. See the structure of the bird. The body of a bird consists of head, beak, wings, feather, legs, feet and tail. देखिए हर जो पक्षी होता है उसके अंदर हेड यानी सिर होता है, बीक यानी चोंच, विंग्स यानी उसके पर होते हैं, फीदर्स यानी जो उसके पर होते हैं उसमें पतले महीन पंख लगे होते हैं, उनके पैर होते हैं और उनकी पूंछ भी होती है. विच birds have a light body which is made up of a strong framework of the bone. These bones are hollow and light in weight. इनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं यानी कि उनकी बोन्स अंदर से खाली होती हैं और जिसकी वजह से इनका वेट जो होता है वो बहुत ही हल्का होता है और जो कि उन्हें इनका वजन हल्के होने की वजह से ये इजीली जैसे उड़ सकती हैं आराम से. ठीक है ना. बर्ड्स हैव ए बोट शेप्ड बॉडी. बर्ड्स की जो बॉडी होती है बोट की तरह होती है ना. बोट आपने देखी है ना. बोट जो होती है आगे से भी शार्प होती है, पीछे से भी नुकीली, मतलब आगे से पतली होगी और पीछे से भी पतली होती है, बीच में थोड़ी मोटी होती है. उसी तरीके से हमारी बर्ड्स भी होती हैं. उनकी बॉडी भी आगे और पीछे से थोड़ी पतली होती है और बीच में उनका मोटा पार्ट होता है. तो वो उनकी बोट शेप्ड बॉडी क्या करती है, उनको जब हवा मतलब एयर ब्लो होती है, हवा चलती है तो उसके डायरेक्शन में जाने के लिए वो एयर को कट करती है ना. द बोट शेप्ड बॉडी विच हेल्प देम टू कट थ्रू द एयर टू फ्लाई. ओके, फ्लाई करने के लिए वो एयर को कट करते हुए आगे बढ़ जाती हैं. नेक्स्ट इज अवर बीक. ओके, बीक. व्हाट इज मीन बाय बीक? बीक क्या होता है? बीक होता है चोंच, पक्षी की चोंच. बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ टू ईट देयर फूड. जो बर्ड्स होती हैं उनके जैसे आपकी टीथ हैं उसके तरीके से उनके पास टीथ नहीं होती, उनकी बीक्स होती है. बीक यानी चोंच होती है. उस चोंच से ही वो अपने खाने को, अपने फूड को वो लोग मतलब महीन करते हैं, पतला करते हैं और फिर खा लेते हैं. Birds do not have teeth to eat their food. They have beaks and claws, and they use their beaks and claws to catch and hold the food to eat it. Okay, जब अपने खाने को पकड़ने के लिए वो लोग अपने claws, अपने पंजों का यूज करते हैं और अपने खाने को तोड़ने के लिए, कट करने के लिए वो लोग अपने बीक, अपनी चोंच का यूज करते हैं. ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक एंड क्लॉज. हर देखिए सभी के जो बीक्स होती हैं वो सेम नहीं होती. जितने भी बर्ड्स हैं सबके अलग अलग जो भी खाना, जैसे वो अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं
उसी तरीके से अलग अलग तरीके के उनके बीक्स भी, उनके बीक का शेप और साइज होता है, मतलब शेप अलग अलग होता है, और उसी के अकॉर्डिंग उनके पंजे भी होते हैं, जो उनके क्लॉज होते हैं वो भी अलग अलग होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक एंड डिफरेंट क्लॉज to eat different kind of food. They differ in size, shape and appearance according to food they eat. Some birds have eat flesh, जैसे कुछ birds होती है वो flesh खाती है, while some eat grain, seeds and food, और कुछ होती है जो हमारे शीट्स यानी कि बीज खाते हैं, अनाज खाते हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ही उनकी बीक का साइज भी और शेप भी होता है। फर्स्ट वन इज शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्डी बीक, छोटी हो, मजबूत हो और हॉर्डी बीक्स हो। दीज बीक्स आर फाउंड इन द बर्ड्स विच क्रैक नट्स एंड ईट ग्रेन्स एंड सीड्स। देखिए, छोटी और बहुत मजबूत चोंच कौन से पक्षियों की होती है? जो ज़्यादातर नट्स वगैरह खाते हैं, जैसे फल वगैरह खाते हैं या अनाज के बीज वगैरह खाते हैं, ठीक है ना, अनाज खाते हैं, बीज खाते हैं, उन पक्षियों की जो बीक होती है वो शॉर्ट, हार्ड और हॉर्डी बीक होती है। नाउ सेकेंड, जस्ट लाइक पीकॉक, पिजन, स्पैरो, ये सब की देखो आपकी बहुत छोटी सी चोंच होती है और लोग मतलब फोड़ कर उसको खाते हैं ना, तो उनकी हार्ड होती है इसीलिए बीक, ताकि वो जो भी बीज खा रहे हैं या जो चीज़ खा रहे हैं वो उसको अच्छे से तोड़ सके। सेकेंड वन इज स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड कर्व बीक। स्ट्रॉन्ग हो, शार्प यानी नुकीली हो, और कर्व यानी थोड़ी सी मुड़ी हुई हो। बर्ड्स दैट टीयर फ्लैश, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड कर्व बीक। जो बर्ड्स फ्लैश खाते हैं, फ्लैश यानी मांस खाने वाले, देखा ना आप लोग ने देखा ना कि जब कोई जानवर वगैरह मर जाता है तो कई सारे बर्ड्स आके उसके फ्लैश को खाते हैं, उसके मांस को खाते हैं। तो वो ये उनकी जो बीक होती है, जो उनकी चोंच होती है वो स्ट्रॉन्ग, शार्प और कर्व्ड होती है, ठीक है ना, थोड़ी सी बहुत मजबूत होगी, नुकीली होती है और थोड़ी मुड़ी हुई होती है। लाइक हमारा वल्चर की बीक देखो, ईगल की बीक भी होती है, हॉक, आउल, इन सब की जो बीक्स होती है वो स्ट्रॉन्ग, शार्प और कर्व्ड होती है। क्यों? क्योंकि ये लोग फ्लैश खाते हैं, ठीक है ना। फ्लैश को नोचने के लिए या उसको मतलब खींचने के लिए इनकी जो बीक होती है वो थोड़ी कर्व्ड होती है, थोड़ी मुड़ी हुई होती है ना। हुक्ड बीक्स, हुक्ड बीक जैसे कि हुक्ड बीक्स हेल्प टू क्रैक नट एंड बाइट हार्ड फूड, मतलब एकदम तेज नुकीली। दिस इज ऑल्सो हेल्प बर्ड टू क्लिम्ब अप। जिनकी हुक्ड बीक्स होती है वो लोग मतलब वो हल्की सी मुड़ी होती है, जैसे कोई हुक वगैरह होता है ना, हल्का सा मुड़ा होता है, ठीक उसी तरीके से हुक बीक होती है। जैसे कि पैरट की बीक हो गई, वो लोग पैरट क्या करता है, वो फ्रूट को, जो हार्ड फ्रूट होते हैं, जैसे ऊपर पैरट को क्या पसंद है, गुआवा पसंद है, तो गुआवा कितना हार्ड फ्रूट होता है, तो गुआवा को फोड़ने के लिए या उसको काटने के लिए उसकी जो बीक है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ये जो हुक बीक होती है वो नट्स को क्रैक करने के लिए, उनको काटने के लिए फ्रूट्स को बहुत हार्ड होती है, मतलब ज़रूरी होती है। दिस इज ऑल्सो हेल्प बर्ड टू क्लिम्ब अप। जो उनकी बीक होती है वो उनको पेड़ के ऊपर चलने में भी हेल्प करती है। ए पैरट हैव हुक्ड बीक, पैरट की हुक बीक होती है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग, हैवी एंड चीजल शार्पेड बीक। चीजल शेप, चीजल जानते हो क्या? छीनी है ना, देखा है ना आपने, जो मतलब जो कारपेंटर होता है, बढ़ई होता है, वो उसके पास छीनी वगैरह होती है, वो लोग हैमर से छीनी पे मारते हैं और कुछ लकड़ी वकड़ी हटाते हैं। ठीक उसी तरीके से बर्ड्स के जो बीक होती है वो उसमें भी एक छीनी टाइप का शेप होता है, ठीक है। ये सब कुछ बर्ड्स की होती है। लाइक वुड पीकर जानते हो? वुड पीकर, उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कटपोड़वा। वुड पीकर हैज ए स्ट्रॉन्ग, हैवी एंड चीजल शेप बीक। वुड पीकर की ऐसी बीक होती है ताकि वो इजिली वुड के अंदर होल्ड कर सके, है ना। दिस टाइप ऑफ बीक help the bird to
to tap bark of trees and take out insect. वो लोग क्या करते हैं, जैसे वो वुड पिकर होता है, वो लकड़ी के अंदर जो भी कीड़े वगैरह होते हैं तो क्या करते हैं, अपनी बीक से उसके ऊपर मारते हैं और उसके अंदर जो भी कीड़े वगैरह इंसेक्ट वगैरह होते हैं उसको निकाल कर खाते हैं. तो इसके लिए उनकी जो बीक होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, हैवी होती है और चीजल्ड शेप की होती है. ओके, नेक्स्ट वन इज लॉन्ग, टेंडर एंड कर्व बीक्स. बर्ड्स लाइक hoopoe have long, slender and curved beak. It help to pull out insect from the holes in the ground. जैसे कि आपके सारस वगैरह की पूंछ, चोंच होती है, ठीक है ना, तो बहुत लंबी सी होती है. तो वो किस लिए हेल्प करती है, ताकि वो ज़मीन के नीचे होल से कीड़े वगैरह को, देखो फिश वगैरह वो लोग को खाते हैं तो क्या लंबी सी उनकी चोंच होती है, तुरंत वो लोग पकड़ लेते हैं ना, पानी के नीचे भी चाहे जितनी दूर. तो जो उनको खाने, जैसे जिसका खाने का सिस्टम होता है उसी के अकॉर्डिंग उनको बीक्स भी मिली हुई हैं. नेक्स्ट, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स, थोड़ी चौड़ी हो और चपटी हो. डक्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट शोवल लाइक बीक्स, है ना. जो बर्ड्स, डक की जो बीक होती है वो ब्रॉड यानी चौड़ी सी होती है और फ्लैट होती है. वो उसको क्या, इस तरीके की जो बीक्स होती है बर्ड्स को कोई चीज़, कहीं गड्ढा वगैरह खोदने में हेल्प करती है. सच बीक्स हेल्प द बर्ड टू डिग इन द सॉफ्ट मड नियर द पॉन्ड एंड फाइंड वर्म्स फॉर देयर फूड. बोलो, जिसकी जैसे डक वगैरह की जो मतलब फ्लैट बीक होती है, ब्रॉड फ्लैट बीक, ये क्या करते हैं, अपने बीक से जो सॉफ्ट ग्राउंड होता है, नमी वाली ज़मीन होती है, उसके अंदर ये लोग गड्ढे करके क्या करते हैं, इंसेक्ट को ढूंढते हैं और उसमें उसको अपने खाने में यूज़ कर लेते हैं. ओके, आई जस्ट स्टॉप माई वीडियो हियर एंड आई जस्ट सेंड यू नेक्स्ट वीडियो इन माई नेक्स्ट पार्ट. ओके, लर्न योर लेसन, read this lesson properly, and in my next video I just explain the remaining lesson. Okay, bye, have a nice day.